राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी. सो टुडे आई लर्न अबाउट व्हेन टू यूज़ विच टेंस. या मैंने आज ये सीखा है कि किस टेंस को कब यूज़ करना चाहिए, विच इज़ मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर आई थिंक इन माई ग्रामर पोर्शन. तो शुरू करते हैं. तो पहला जो टेंस है, सबसे सिंपल जो टेंस होता है वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस. तो फ्यूचर टेंस से शुरू करते हैं. तो फ्यूचर टेंस में मैंने ये सीखा कि जैसे फ्यूचर की जब भी बात आती है तो हमें पता चलता है कि हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर में, ठीक है. वहीं जब प्रोमिसेस की बात आती है, जब हम किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी फ्यूचर टेंस में ही होता है. कोई भी जब हम प्रॉमिस करते हैं वो हम फ्यूचर टेंस में ही करते हैं. हम ये बोलते हैं ना कि मैं वादा करता हूँ, जीने मरने की कस्में जो हम लोग खाते हैं. प्यार में आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि कस्में बहुत लंबी लंबी खाते हैं कि तुम बस मेरी हो जाओ तो मैं ये कर दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बात का. तो जो प्रॉमिसेस हम करते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं, ठीक है. तो ये आप इससे याद रख सकते हो, जो भी प्रॉमिसेस जो होते हैं वो हम आगे के लिए करते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए होते हैं वो, ठीक है. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे हम विल का यूज़ करके ये भी बना सकते हैं, आई विल मेक श्योर आई विल बी ऑन टाइम टुमारो ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया हमारा. दूसरा हम इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि आई प्रॉमिस आई विल बी ऑन टाइम टुमारो ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं दोनों ही करेक्ट हैं. इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं. ठीक है, बस एक में हमने प्रॉमिस का यूज़ किया है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं विल बी ऑन टाइम, कल से मैं ऑन टाइम आऊँगा. ठीक है, और इसमें हमने विल का यूज़ कर दिया, इसमें हमने प्रॉमिस का यूज़ करा है. बस इसमें इतना ही फ़र्क है. दूसरा जो है वो है पास्ट टेंस. अब पास्ट तो हम सबको पता है कि अतीत हमारा किसी ना किसी का कोई ना कोई पास्ट तो ज़रूर होता है. तो ओके, उसको छोड़ते हैं अभी. तो पास्ट टेंस मतलब जो बीत चुका है, ठीक है, जो कभी रिपीट नहीं होने वाली जो चीज़, और जो चीज़ बीत चुकी है. ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मतलब मैं कल मार्केट होया ही, मतलब मेरा वो कंटिन्यू में नहीं है, मैंने कल वो काम कर लिया है. ठीक है, तो पास्ट में यही याद रखना है कि जो काम कंप्लीटली फिनिश हो जाए उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट में बात करेंगे. इसमें पास्ट टेंस में हम स्टोरीज जो हम सुनाते हैं वो हम पास्ट में सुनाते हैं. ठीक है, इंसिडेंट जो हम बताते हैं वो भी हम पास्ट में बताते हैं, तो ये ध्यान रखना. अब हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट की बात. क्या होता है कि हमने इसको 3 केसेस में किया था सिंपल प्रेजेंट को. जो पहला केस था वो होता है रूटीन, कि हम सिंपल प्रेजेंट में अपना रूटीन बताते हैं. जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock 6 AM एंड देन आई ब्रश अप माई टीथ एंड आई गेट रेडी टू माई ऑफिस. तो जब हम रूटीन की बात करते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट में बात करते हैं. सेकंड, जब हम हैबिट बताते हैं, मतलब जैसे आई लव कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो मैं अपनी ये हैबिट बता रही हूँ, मेरी आदत है, है जो मैं डेली करती हूँ, वो हैबिट में आएगा. तो हैबिट भी हम सिंपल प्रेजेंट में बताते हैं. तीसरा जो है यूनिवर्सल फैक्ट. जब हम यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट. तो सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, कभी वो वेस्ट से कभी साउथ से नहीं हो सकता. तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इधर की उधर दुनिया हो जाए लेकिन सन ईस्ट से ही राइज होगा. तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताते हैं. तो आज मैंने ग्रामर पोर्शन में ये सीखा है. अब ग्रामर के बाद हम बात कर लेते हैं वोकैब की. तो वोकैब में मैंने लिए हैं आज 5 वर्ड्स, जिसमें से जो पहला मेरा वर्ड है वो है इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है कि खुद ही आत्मनिरीक्षण करना, खुद ही सेल्फ एनालाइज करना खुद का. सिमिलर इसके वर्ड से सेल्फ एनालाइज एंड ब्रूडिंग. ठीक है, दूसरा जो मेरा वर्ड है वो है जॉन्टी. जॉन्टी मीन्स होता है मतलब चीयरफुल, हैप्पी होना, बहुत खुश होना, चीयरफुल होना, मतलब जॉन्टी. ठीक है, सिमिलर इसके वर्ड्स है चीयरफुल और हैप्पी. तीसरा जो मेरा वर्ड है वो है लैब्रिंथ. लैब्रिंथ होता है भूल भुलैया. आपने भूल भुलैया का गाना तो सुना होगा ना, बातें हैं भूल भुलैया. तो उससे आप याद रख सकते हैं कि लेबिनेंथ होता है अपना भूल भुलैया. सिमिलर इसके वर्ड्स हैं मेज एंड नेटवर्क. ठीक है, मेज एंड नेटवर्क. अब आपने वो गाना सुना होगा ही, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां. सही समझे आप. तो गलियों को हम बोलते हैं एलिवेज.
गलियां, इसका मतलब होता है गलियां, ठीक है। फिफ्थ मेरा वर्ड है वो है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, संक्षिप्त, कोई एक संक्षिप्त चीज, उसको हम बोलते हैं लैकोनिक। सिमिलर इसके वर्ड्स हैं ब्रीफ और कॉन्साइज। संक्षिप्त में मतलब शॉर्टली बता दो यार कि क्या चीज़ है, समरी बता दो जरा सी कि क्या है वो मेन चीज़, तो वो होता है संक्षिप्त, जिसको हम बोलते हैं लैकोनिक। ओके फ्रेंड्स, दिस इज माय vocab वर्ड्स which I take, and after vocab I take one para with cute message. So this is a para. God has perfect timing, never early, never late. It just takes a little patience and a whole lot of faith. But it's worth the wait. God's plan is always the best. Sometimes the process is painful and hard, but don't forget that when God is silent, He is doing something for you. Sometimes God closes door because it is time to move forward. तो दोस्तों दिस इज इनफ फॉर टुडे। आज का मेरा टास्क हुआ कंप्लीट। कल मिलते हैं एक नए टास्क के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।